का हमारा टॉपिक है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में मैंने बताया था दो टाइप की एल्गोरिथम होंगी। एसजेएफ में एक प्रिमिटिव और दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव में हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों नॉन प्रिमिटिव होगी तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सीपीयू कंप्लीट उसको मिलेगा जितना उसका टाइम बर्स्ट टाइम आपको दिया गया है। और प्रिमिशन में क्या होगा कि उसमें हम उससे प्रिंट कर सकते हैं सीपीयू को, ठीक है। तो अब हम इस चीज को आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है हमारा, तो इसी शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट टाइम एल्गोरिथम का ही दूसरा नाम क्या हो सकता है, अगर वो प्रिमिटिव मोड में है तो उसी को हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में क्या होगा कि जो बर्स्ट टाइम दिया गया है ना उसको हम देखेंगे और उसमें हम ये करेंगे कि जो भी रिमेनिंग होगा और वो छोटा है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब इसमें हम पूरा का पूरा क्या रहेंगे, ग्रिडी अप्रोच का यूज करेंगे और हमेशा ये देखेंगे कि रिमेनिंग में भी कौन सा बर्स्ट टाइम जो है वो स्मॉल है और उसी को सीपीयू अलोकेट किया जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसमें हमारे पास चार प्रोसेस है, P1, P2 एंड P3। अराइवल टाइम है और बर्स्ट टाइम है। इसको देखते हुए टेबल को हमें क्या करना है, गैंट चार्ट को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो गैंट चार्ट बताया था मैंने कि कहाँ से शुरू होगा, 0 से। तो फर्स्ट टाइम अराइवल टाइम पे हमारी P1 प्रोसेस आती है। तो P1 उस टाइम पे देखो कोई भी नहीं है, तो जब कोई नहीं है P2 प्रोसेस कहाँ आ रही है, 3 पे, और P3 आ रही है आपकी 7 पे। तो जब एक ही प्रोसेस है तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, उसी को हम क्या करेंगे, सीपीयू अलोकेट करवा देंगे। तो फर्स्ट टाइम हमने 0 से शुरू किया और कहाँ तक चलेगा ये देखो, 3 है नेक्स्ट, तो 3 तक हम P1 को चलाएंगे, ठीक है। तो 0 से 3 तक। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ये 3 पे आया तो 3 पे आ रही है आपकी P2 प्रोसेस। P2 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम आपका क्या है, 6, और यहाँ पर ये 3 चल चुकी है तो क्या होगा, 10 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। रिमेनिंग टाइम अब इसका कितना हो गया, 7, और यहाँ क्या है 6, और 3 पे हमारे पास उस अराइवल टाइम पे दो प्रोसेस है, 0 और 3, जिसका अराइवल टाइम है P1 और P2 प्रोसेस आ गई। अब हमें देखना है कि बर्स्ट टाइम किसका स्मॉल है, उसी को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सीपीयू अलोकेट करेंगे। तो इसमें क्या है, P2 का बर्स्ट टाइम स्मॉल है, तो अब किसको असाइन करेंगे हम, P2 को हम असाइन करेंगे और कहाँ तक चलाएंगे, देखो इसको चाहिए 6, लेकिन 7 अराइवल टाइम पे P3 आ गई और P3 का बर्स्ट टाइम कितना है, 1, तो हम इसको कहाँ तक चलाएंगे, 7 तक चलाएंगे। P2 आके कहाँ तक चलेगी, 7 तक। तो जब ये 7 तक चली तो 3 + 4 क्या होगा, 7, तो ये कितना चल चुकी है, ये 4 टाइम चल चुकी है। मान लो इसको 6 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए था और ये कितना चल चुकी, 4, तो कितना रिमेनिंग बचेगा आपका, यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद आपको 7 तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमें देखना है कि 7 पे कौन सी प्रोसेस है, तो ये P2 आ गई, इसका 2 था, और 7 का इसका अराइवल टाइम 7 है और बर्स्ट टाइम क्या है, 1। तो देखना 2 और 1 में स्मॉल कौन है, P3 प्रोसेस। तो अब नेक्स्ट क्या होगी, P3 प्रोसेस, और P3 को कितना टाइम यूनिट चाहिए सीपीयू का, ओनली 1, तो ये कहाँ तक चलेगी, 8 तक। अब ये खत्म हो गई P3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो हमारे पास रिमेनिंग टाइम क्या बचा, ये 7 है, ये 2 है और 3, और हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, 8 तक। इसका मतलब क्या है कि जिसका रिमेनिंग टाइम शॉर्ट होगा उसको हमें सीपीयू अलोकेट करवाना है। तो किसका कम है यहाँ पर, P2 का। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 8 पे P4 आ चुकी, लेकिन बर्स्ट टाइम इसका क्या है, 3 है, और यहाँ पर क्या है, 2, तो हम नेक्स्ट किसको देंगे, P2 को। तो P2 प्रोसेस, P2 को कितना चाहिए, मान लो 1 टाइम, एक भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ देख के सीधा पता चल रहा है कि 2 यूनिट ऑफ टाइम चलेगी, और जब ये 1 चल जाएगी तो भी यही छोटी रहेगी, तो इसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू चला देंगे। तो 2 यूनिट देना है, तो 8 + 2 क्या हो जाएगा, 10, तो 10 तक हमारी P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, ये 0 होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखना है नेक्स्ट कौन होगा। तो P4 का क्या है, 3, और ये भी हमारा हो चुका था। P1 था क्या है आपका, 7, तो किसको सीपीयू अलोकेट करेंगे, P4 प्रोसेस को। तो P4 कहाँ तक चलेगी, कितना है इसका, 3, तो 10 + 3 क्या हो जाएगा, 13, तो ये 0 हो गई। उसके बाद अब लास्ट बची आपकी P1 प्रोसेस को कितना चाहिए, 7, तो इसको हम 7 दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 21
P1। ठीक है, 13 + 7 क्या हो जाएगा आपका 21। तो ये एक गैंट चार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसको देखते हुए 7 भी यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, कंप्लीशन टाइम निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला बताया था TAT = CT - AT अराइवल टाइम। ठीक है, तो कंप्लीशन टाइम क्या है, हम कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, या लास्ट से। ठीक है, तो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है आपका, कंप्लीशन टाइम P1 का आएगा आपका 21। P4 का है आपका, देखो P1 यहाँ पर भी है 3 और P1 यहाँ पर भी है, तो हमें ये वाला लेना है, क्योंकि 3 में यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई थी आपकी प्रोसेस। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, P1 का 21 हो गया, P4 का क्या है आपका 13 है, और P2 का आपका 10 है, और P3 का आपका 8 है। ये कंप्लीशन टाइम हो गया आपका। कंप्लीशन टाइम के बाद क्या करना है, टर्न अराउंड टाइम। तो ये क्या हो जाएगा CT - AT। तो इसको एज इट इज लिख लेंगे हम, और इसमें से क्या करेंगे हम, अराइवल टाइम। तो ये क्या, अराइवल टाइम 0 था, तो ये क्या हो जाएगा 21, और यहाँ पर क्या अराइवल टाइम 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7, और ये क्या है 7, तो ये हो जाएगा 1, और ये 13 8 कर देंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा 13 - 8, तो क्या हो जाएगा आपका 5। तो अब क्या करना है, इन सबको टोटल कर देना है। टोटल करके कितना आएगा 33, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 4, क्योंकि हमारी प्रोसेस क्या थी 4। तो इसमें क्या होगा आपका 8.25, ए ऑप्शन जो है आपका वो इसका आंसर होगा। तो ये हमारी थी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। देखो सिर्फ यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सी एल्गोरिथम किस तरीके से लग रही है, उसके बाद ये कैलकुलेशन तो सेम ही है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें पूछा नहीं है, लेकिन हमें अगर वेटिंग टाइम भी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। और जब आप वेटिंग टाइम निकालोगे तो ये जो बर्स्ट टाइम है, ये वाली चीजें नहीं लिखनी जो एक्चुअल में आपको दिया गया था। तो क्या करेंगे हम 10, देखो ये क्या है आपका 21, तो 20 - 10 करोगे, और यहाँ पर ये है आपका 7 1 और 5, तो 7 माइनस क्या हो जाएगा आपका, इसमें 6 है, और ये आपका 10 है, और ये 3 था। तो ये वाली चीज हम करेंगे। ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, वेटिंग टाइम। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि अगर ये रिमेनिंग टाइम फर्स्ट नहीं होती, ओनली शॉर्टेज जॉब फर्स्ट होती, तो हम एक बार जिस प्रोसेस को CPU दे दिया उससे हम प्रिंट नहीं करते। जैसे कि सपोज करो फर्स्ट टाइम हमने किसको दिया था P1 को, तो ये 3 तक ना चल के P1 किस में चलती, पूरा 7 तक चलती। तो ये वाली चीज हम किस में देखते हैं, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में। लेकिन यहाँ क्या है, उसमें प्रायोरिटी के बेस पे प्रिंट करना है, तो क्या हो गया शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में जब वो चल चुकी, और जब नेक्स्ट प्रोसेस आ रही है, मान लो कि ये सिर्फ 3 यूनिट चली थी और 3 पे ये P2 आ गई, और P2 इससे क्या थी, स्मॉल थी। ठीक है, इसका था आपका 6 और यहाँ था 7। तो इसमें क्या करना है, हमें हमेशा जो स्मॉल बर्स्ट टाइम होगा उस पर फोकस करना है, और इसी को देखते हुए आपको क्या करना है, गैंट चार्ट बना देना है। उसके बाद तो बाकी सब वो सेम ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।